गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसे पिछले 2022 में पता चला था कि चीते भारत में लाए गए। हाँ, तो वो बड़ा बहुत ज्यादा। अब आज का टॉपिक भी इसी हवाले से है कि पता नहीं है जो चीते भी हैं सरवाइव कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे, क्या ये मिशन अभी पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। एक मालिक की जिम्मेदारी होती है कि हम कोई अगर पालतू जानवर लाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि उनके खाने पीने का, उनके सर्वाइव का, उन्हें कहाँ रहना है, सारे मालिक की जिम्मेदारी होती है उनका ध्यान रखें। जब चीते आए थे ना अफ्रीका से, मेरे ख्याल से तो एक इंडिया में बड़ा समास हुआ था और बड़ा जश्न मनाया गया। यानी ये कह रहे थे कि उनकी नस्ल कशी खत्म हो रही है या इसलिए उनकी नस्ल प्रमाण चलाने के लिए, तो वो बड़ा इनकी मीडिया ने और हमें भी को वो बड़ा सुनने को मिला। अब ये क्या हुआ है, अब देखते हैं। तो आज के टॉपिक में देखते हैं कि ध्रुव राठी क्या बात करते हैं इस टॉपिक के हवाले से। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सितंबर 2022 नमीबिया देश से 8 अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2023 12 और अफ्रीकन चीता को इंडिया में लाया जाता है। इस बार में और लेकर आए। इन चीतास की घर वापसी एक नेशन वाइड प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत थी, जिसकी कोशिश साल 2009 से ही चल रही थी। मकसद सिर्फ एक, इंडिया में इस एक्सटिंक्ट जानवर को दोबारा से रिवाइव करना। मीडिया में बहुत हल्ला मचा जब चीतास को इंडिया में लाया गया था आज से कुछ महीने पहले। लेकिन आज के दिन इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है उसकी शायद ही कोई बात करता है, क्योंकि सच्चाई यह है दोस्तों, इन 20 इंपोर्टेड चीताज में से 6 की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? प्रोजेक्ट चीता क्या सक्सेसफुल हो पाएगा, और क्या इस तरीके से एक्सटिंक्ट जानवरों को रिवाइव करना पॉसिबल है भी? आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। In other news, a group of 8 cheetahs has been released into the wild in India. We have never had African cheetahs in India's history. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्मदिन के इस मौके पर देश को एक रिटर्न गिफ्ट दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन को हिंदुस्तान के लिए बहुत खास बना दिया। देश में जश्न का माहौल है, चारों तरफ बस चीते और मोदी का शोर है। चीता जो इस जानवर का इंग्लिश नाम है, आता है एक संस्कृत शब्द चित्रक से, जिसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन, कोई ऐसा जिस पर दाग या धब्बे लगे हों, क्योंकि चीता का पूरा शरीर इन काले निशानों से भरा हुआ है। साइंटिस्ट का अनुमान है कि आज से करीब 80 लाख साल पहले से ये जानवर धरती पर घूम रहे हैं। एक समय पर अफ्रीका और एशिया में ये भारी संख्या में पाए जाते थे। यही कारण है कि भोपाल और गांधीनगर जैसी जगहों में गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं जो चीता को दर्शाती हैं, जो कि आज से 10,000 साल पुरानी है। इनसे हमें पता लगता है कि एक जमाने में चीता यहाँ भी रहा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पूरी दुनिया में 8,000 से कम चीता बचे हैं। इसके पीछे सीधा कारण है इंसानों की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीता की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम हुई है पिछले 100 सालों में। आज जितने भी सर्वाइविंग चीता हैं, इनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। एशिया में सितंबर 2022 से पहले चीता की संख्या सिर्फ 12 के करीब थी। 12,000 नहीं, 1200 भी नहीं, सिर्फ 12। और ये सारे 12 चीता ईरान देश के पास मौजूद थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सितंबर 2022 के बाद इंडिया के पास भी नए 20 चीता आ गए। दिव्य भानु सिंह, जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अपनी किताब द एंड ऑफ ट्रेल द चीता इन इंडिया में बताते हैं कि एक समय पर मुगल शहंशाह अकबर 1000 से ज़्यादा चीतास के मालिक थे, और अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 9000 से ज़्यादा चीतास पाल रखे थे। सोचकर देखो कितनी भरपूर संख्या देखने को मिलती थी इस जानवर की इंडिया में एक समय पर। अकबर का रूल खत्म होता है साल 1605 में, और करीब 300 साल बाद इंडियन गवर्नमेंट चीता को ऑफिशियली एक्सटिंक्ट घोषित कर देती है साल 1952 में। क्या हुआ इन 300 सालों में कि चीता पूरी तरीके से खत्म हो गए देश से? सबसे पहला कारण हंटिंग। कई राजा महाराजा पुराने जमाने में शौक के तौर पर चीता की हंटिंग किया करते थे। साल 1800 और 1950 के बीच में करीब 127 चीता को कैप्चर किया गया, मारा गया या फोटोग्राफ किया गया। साल 1800 से इसे बड़े स्केल पर किया जाने लग चुका था। जानवरों को मारना और फिर उनके साथ फोटो खिंचाना एक अचीवमेंट कंसिडर किया जाने लगा था ब्रिटिश के ज़माने में। इंडिया के राजा महाराजाओं ने ये चीज़ इतने बड़े स्केल पर करी कि 1900s तक आते आते
कई इंडियन राजाओं ने अफ्रीका से चीता को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था ताकि सिर्फ वो उसकी हंटिंग कर सके। साल 1918 और 1945 के बीच में करीब 200 चीता इंडिया में लाए गए ताकि ये राजा उन्हें मारकर ट्रॉफी बना सके। इंटरेस्टिंगली दिव्य भानु सिंह अपनी किताब में बताते हैं कि ब्रिटिश लोगों को इतनी भी दिलचस्पी नहीं थी चीता की हंटिंग करने में, वो बाकी और जानवरों में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन कभी कभार उनके हाथों से भी चीता को मारा जाता था। भारत में रहने वाले आखिरी 3 चीता को मारा गया महाराजा रामानुज प्रताप सिंह दियो के द्वारा मध्य प्रदेश में साल 1947 में। लेकिन हंटिंग इकलौता कारण नहीं था एक्सटिंक्शन के पीछे। दूसरा कारण यहाँ बताया जाता है हैबिटेट लॉस। इंडिया में जैसे जैसे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट देखने को मिली, लोगों ने खेत फैलाने शुरू किए। चीता के रहने के लिए जो ग्रासलैंड्स थे वो धीरे धीरे छोटे होते रहे। एक चीता को करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए होती है घूमने और रहने के लिए। तो जब इनके रहने के लिए जगह नहीं बची तो पॉपुलेशन अपने आप घटने लगी। मजबूरन इनके बीच इन ब्रीडिंग देखने को मिली, जो एक और कारण बन गई एक्सटिंक्शन का। साल 1952 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया, तभी से ही चीता रिपॉपुलेशन की बात छिड़ने लग गई थी। सबसे पहला मेंशन इसका किया गया हमारी पहली वाइल्ड लाइफ बोर्ड मीटिंग में मैसूर में। कुछ सालों बाद साल 1970s में ईरान से चीता इंपोर्ट करने का आइडिया प्रपोज किया गया। एक्सपर्ट्स ने कहा इंडिया अपने एशियाटिक लायंस शेर ईरान को दे सकता है एक्सचेंज में। उन दिनों ईरान के पास लगभग 300 चीतास थे, लेकिन ये प्लान काम नहीं कर पाया क्योंकि साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन देखने को मिली और ईरान के राजा शाह ऑफ ईरान को सत्ता से हटा दिया गया। फिर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं करीब 30 साल बाद, साल 2009 में दोबारा से प्रपोजल बनाया जाता है चीता को इंडिया में इंपोर्ट करने का, इस बारी अफ्रीका से। इंडियन सरकार 7 अलग अलग नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में सर्वे करवाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़। देखा जाता है ये प्लान फिजिबल हो सकता है या नहीं। साल 2010 में सर्वे कराने के बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की जो मालूमात है ये अच्छी जगह होगी चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की। 2 साल बाद 2012 में चीतास को नमीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाने का एक रोड मैप बनाया जाता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इस प्लान को फाइनलाइज करने लगती है, लेकिन अप्रैल 2013 इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। यहाँ एक चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है जो अभी तक मैंने वीडियो में नहीं करी है। चीता की एक्चुअली में 2 अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। इन दोनों स्पीशीज में कई बुनियादी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एशियाटिक चीता साइज में छोटा होता है लेकिन इसकी गर्दन ज्यादा मजबूत होती है। दोनों के फर कलर में भी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, लेकिन बात यह है कि इंडिया में जो चीता पाए जाते थे और आज के दिन ईरान में जो 12 चीता मौजूद है वो एशियाटिक चीता है, और बाकी सारे अफ्रीकन देशों में पाए जाने वाले चीता अफ्रीकन स्पीशीज के चीता है। यही एक बड़ा कारण था सुप्रीम कोर्ट के इस प्रोजेक्ट को रोकने के पीछे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से डिस्कस नहीं किया है इस प्रपोजल को लेकर, और इस तरीके से एक्सोटिक स्पीशीज को इंपोर्ट करना एक्सटिंक्ट जानवर को वापस लाने के लिए ये कोई उचित सोल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे बेहतर आइडिया ये होगा कि गुजरात में रहने वाले एशियाटिक लायंस को कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि उनकी पॉपुलेशन और बढ़ सके, और वो वाली स्पीशीज वैसे भी यूज टू है इंडिया के इस एरिया में रहने के लिए। यहाँ एक छोटी सी एड ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा आज के वीडियो के हमारे स्पॉन्सर अपना जॉब्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे अगर आप एक नई जॉब की तलाश में हैं। हमने आपके लिए एक स्पेशल लिंक बनाया है जो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस लिंक के जरिए अपना जॉब्स की ऐप पर आप फ्री एक्सेस पा सकते हैं देश भर की लाखों जॉब ओपनिंग्स का। सिंपली इस लिंक पर जाइए, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जाकर आपको अपना प्रोफाइल बनाना है और फिर जल्द ही आप बड़ी बड़ी कंपनी से कॉल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप का स्मार्ट AI इंजन आपको सही HR मैनेजर से कनेक्ट करवाता है, और अच्छी चीज ये है कि ये ऐप किसी स्पेसिफिक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि पूरे देश में छोटी बड़ी कंपनी सब अवेलेबल है जहां पर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, और जॉब्स ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है, फाइनेंस, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग। तो आप अगर एक नई जॉब की तलाश में है या अपनी जॉब बदलना चाहते हैं, अपना जॉब्स पर फ्री में साइन अप करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं, लेकिन फिर आते हैं हम जनवरी 2020 पर। सुप्रीम कोर्ट अपने 7 साल पुराने फैसले को रिवर्स कर देता है। चीता को इंपोर्ट करना एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अलाउ कर दिया जाता है। डॉक्टर यादवेंद्र झाला, जो डीन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैं और चीता प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट भी हैं, ये कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया है। साल 2018 में नियरली 3000 टाइगर
अब इंडिया में देखने को मिलते हैं, तो चीता को भी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर झाला ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क को रेकमेंड किया और फाइनली जाकर सितंबर 2022 में इंडिया ने इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत करी। बताया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इंडियन सरकार लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी अगले 5 सालों में इस प्रोजेक्ट पर, और टोटल में 50 से ज्यादा चीता को इम्पोर्ट कराने का प्लान है सरकार का। तो अभी तक टोटल में 20 चीता को इम्पोर्ट किया जा चुका है, जिनमें से पहले 8 को नमीबिया से एक बोइंग 747 प्लेन में लाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के बर्थडे 17 सितंबर पर। इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत होगी। इंडिया में लैंड होने के बाद एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से इन चीतास को कूनो में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रिलीज किया जाता है। उस वक्त का ये वीडियो देखिए। The cheetahs were going to take their first steps on Indian land in over 70 years. The long wait for the world's fastest animal was finally over. प्रोसीजर के अनुसार पहले इन चीतास को एक 30 दिन के क्वारंटीन में रखा गया सॉफ्ट इनक्लोजर में। उसके बाद एक 5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर बड़े इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया और बाद में कूनो के जंगलों में इन्हें रिलीज कर दिया गया। सभी चीता को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए इन पर एक रेडियो कॉलर भी लगाया गया। इंटरेस्टिंगली क्वारंटीन के बाद जिन इनक्लोजर्स में चीतास को रखा गया वहां पर लेपर्ड्स का भी आना जाना लगा रहता था, और क्योंकि ये दो जानवर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी नहीं रह सकते तो वाइल्ड लाइफ वर्कर्स को लेपर्ड्स को पकड़कर दूसरे एरियाज में डालना था, और इस काम पर अकाउंट्स और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने वाले लोगों को भी लगा दिया गया, जिनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में दूर दूर तक कहीं नहीं लिखा था ये। यार मैं तो कहता हूं कैसे ध्रुव राठी ने ये कितने मजे की इंफॉर्मेटिव बताया, बहुत मुश्किल और हर चीता के बारे में डिटेल से मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ी रिसर्च की है, उसके बाद ये वीडियो बनाई। जैसे उनके नेम्स बताए, उनके जो बताए हैं, जैसे डेथ हुई 6 की डेथ हुई है, 8 की डेथ हुई है, डेथ 6 की हुई है। अच्छा। जो पहले सबसे पहले 8 लाए गए भारत में, उसके बाद मेरे ख्याल से 20 हो गए, फिर 12 और आए 12 बाद में फिर ले आए। फिर एक बीच में से फीमेल चीता भी थी जिसमें से इसने 4 मेरे ख्याल से बच्चे दिए, 24 हो गए। हाँ 24 हो गए। बात ये है कि इतने ज्यादा दुनिया में चीते थे तो ये चीते कितने कम हो गए, कितने कम, उन्होंने पता नहीं 8,000 या 80,000 80,000 मेरे ख्याल समथिंग बोले हैं पूरी दुनिया में है, पूरी फिर दुनिया बोला है कि अब ईरान में खाली 12 है, वो कह रहे हैं कि 12,000 भी नहीं बोल रहा, 1200 भी नहीं बोल रहा, 12 बोल रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो से हिंदुस्तान में थे वो काफी चीचे मसलन चीते थे, अब लोगों ने शूट करना शुरू कर दिया वो तस्वीरों की वजह से, वो कुछ यानी मतलब कि हाँ पहले काफी ज्यादा चीते थे, फिर ऐसे हंटिंग होना शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर से स्टार्ट किया कि हमने चीते लेकर आने, प्रोजेक्ट शुरू हुआ इस पर। ये मोदी जी का पॉइंट तो अच्छा था क्योंकि वहाँ जंगलात ये वो काफी है, नेशनल जियोग्राफी है, वहाँ पे हिंदुस्तान के भी हम अपने बच्चों को दिखाते हैं वो जंगलात के जो से व्यू है और एनिमल्स होते हैं, और अफ्रीका के भी। पर बात ये है कि इतनी मुश्किल से और इतना महंगा जब प्रोजेक्ट आपने किया है तो उसकी यार वो कह रहे हैं कि सेफ्टी यानी ये भी होना चाहिए, सेफ्टी भी जरूरी है। सबसे उन्होंने कहा नहीं है फूड, मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया वीडियो के शुरू होने से पहले कि फूड की, खाने पीने का, स्पेस के लिए शेल्टर उनके हर लिहाज से उनका देखना चाहिए। जब हम किसी पालतू जानवर को हम पालें, घर में भी उनकी ये चीजों का ख्याल रखें, करते हैं रखना चाहिए। अगर उन्हें ये चीजें मैसर ही नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है वो स्पेस का वो बहुत बोल रहे थे। और दूसरी बात ये उन्होंने कहा है कि अब लोगों को जो गांव वाले के जो पास रहते हैं उस एरिया के, उन्हें अब गाइड कर रहे हैं कि आप लोगों के पास जो चीता है वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी वो ये भाई का कहने का मकसद ये है कि ये जो सा काम था ये आज से 2 साल पहले करना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप शेर को देखेंगे और चीते को देखेंगे तो घबरा देंगे मानेंगे। वो बोल रहे हैं कि देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो से है जू है जो सा उनमें वो देखो चीते को प्यार वगैरह दिखाया, वो दिखा रही है। यानी चीता जो से है वो जानवरों को हिट करता है, जो से इंसान है उनको हिट वगैरह नहीं करता, तो यानी इनको मारना नहीं चाहिए। इंडिया के जो सी हुकूमत है उसको लाने का मकसद यही था कि इसकी जो सी नस्ल कशी है उससे इज्तनाब करके यानी इसकी नस्ल को फैलाया जाए, मगर बदकिस्मती से 8 में से 6 जो से चीते हैं और 4 बच्चे भी मेरे ख्याल हुए हैं, तो भी उसका भी बड़ा अफसोस हुआ है, यानी वो उनकी भी डेथ हो। और प्रोजेक्ट भी जो सा है बहुत महंगा है। और यार वो बात ये आ जाती है ना जब सियासत की जो मसला हो, वो कह रहे हैं कि इधर किसी और की है, वो किसी और पार्टी की हुकूमत है, इस सूबे में किसी और की है,
तो इसमें वो फिर देख लें, वो कह रहे हैं कि जो से चीते की इतनी निगरानी की जाती निगरानी है, की फिर जाती वो जो सा एक चीता बाहर है उसको हिट करके बेहोश करके वो अपनी जगह पर भी लाए। लाए। तो यानी वो जो से अफ्रीकन में थे वो भी इनके साथ अटैच रहे। जो स्पेस की जगह वो कह रहे हैं ना, स्पेस का भी मसला है और शेल्टर शेल्टर है ही नहीं है, धूप की वजह से, गर्मी की वजह से जो से एक चीते की डेथ हुई है, वो जो से गले में जो सा रेडियो कॉलर की वजह से वो कह रहे हैं कि उनको कुछ मेरे ख्याल जख्म हो गया था या जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई और नहीं जख्म की वजह से, यानी जो से गर्मी है इसकी वजह से। यानी मैं कहता हूँ इतने मुश्किल से इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की है और इतनी इंफॉर्मेशन बात बताई है यार, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद जो ये वीडियो हमारे लिए लाए हैं बहुत, और ये वीडियो पूरी देखने वाली और मगर कहने का मकसद ये है कि इंडिया वालों को भी चाहिए कि जो से है इन चीतों की यानी परवरिश अच्छे से अच्छी की जाए, यानी इनकी जो सी है नस्ल बड़े और इंडिया वालों को ही फायदा है। जैसे कोई जू वाले इंडिया से कांटेक्ट करके इनसे मंगवा सकते हैं और प्रोजेक्ट काफी बड़ा महंगा होता है और इंडिया को जो सी है वो काफी पे भी करेंगे आउट ऑफ कंट्री। मगर वो भाई बता रहे हैं कि सच ये है कि 8 में से 6 चीतों की डेथ कैसी और क्यों हुई। अब ये मिशन कामयाब होगा नहीं होगा, क्या इक़दाम करेंगे, ये तो क्या आने वाला वक्त बताएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिए।